हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। और इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अपने आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका कि इन सभी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है। तो एक एक करके हम सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि दक्षिण एशिया के अंदर भारत की क्या भूमिका है, या दक्षिण एशिया के जो और देश है वो भारत को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि भारत की क्या भूमिका है, क्या रोल है भारत का, वो भी कहाँ पे, दक्षिण एशिया के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, आपको बताया ही है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया अगर हम वर्ल्ड मैप में बात करें, मान लीजिए सपोज करें वर्ल्ड मैप और यहाँ पे एशिया, तो एशिया क्या, ये उत्तर भाग हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि छोटे देश भारत को बाहुबली समझते हैं। अब जितने भी छोटे देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके साथ साथ बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, तो ये सारे के सारे देश भारत को एक तरह का बाहुबली समझते हैं। बाहुबली इसलिए समझते हैं क्योंकि भारत का अगर हम एरिया वाइज देखें तो वो भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो भी बहुत बड़ा है, और भारत के साथ साथ भारत की जो मेन विकास करने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह के मेन कह सकते हैं कि भारत को एक तरह का पावरफुल कंट्री या फिर शक्तिशाली देश के तौर पे देखा जाता है, वो भी किसको, भारत को। और मैंने बताया क्यों, क्योंकि एक तो इसका आकार बहुत बड़ा है, दूसरा इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत एक क्या है, न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास अपने क्या है, परमाणु हथियार है। तो ये चीज़ें भारत को क्या बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, बाहुबली बनाती है, और इसी की वजह से छोटे छोटे देश भारत को क्या समझते हैं, बाहुबली समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? उनकी भ्रामक धारणा यह है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता है। अब भारत क्या है, भारत अपने से जो छोटे आसपास के देश हैं उनकी हमेशा क्या करता रहता है, मदद करता है। कैसे? चाहे वो नेपाल हो, इसके साथ भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, श्रीलंका में भी अपनी सेना भेजी, शांति सेना, ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे। इसके साथ साथ नेपाल की भी, तो इन सभी की वो क्या करता है, मदद करता है। तो लेकिन वहाँ की जनता क्या समझती है? वहाँ की जनता ये समझती है कि भारत क्या कर रहा है, हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। तो भारत का मेन मकसद क्या होता है? भारत का मेन मकसद होता है उन देशों की मेन मदद करना। लेकिन वो देश ये समझते हैं कि भारत ज़बरदस्ती हमारे मामलों में, अंदरूनी मामलों में, जो हमारे देश के अंदर के मामले हैं उसमें आ रहे हैं। तो ये उनकी क्या है, एक भ्रामक धारणा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है, भारत एक क्या है, आर्थिक शक्ति है। बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं क्योंकि हर पर्सपेक्टिव में जो हमारा इंडिया है वो क्या है, बढ़ता चला जा रहा है और इतना विकास कर रहा है जितना उसने पहले के सालों में नहीं किया था। तो अब धीरे 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 क्या हो रहा है, भारत एक आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक शक्ति के रूप में वो क्या रहा है, बहुत ही तेजी से उभर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है परमाणु एवं सैन्य शक्ति की दृष्टि से संपन्न। अब बिल्कुल सही बात है कि भारत के पास अपने खुद के परमाणु हथियार भी भारत ने विकसित कर लिए हैं, और उसकी जो सैन्य शक्ति, उसकी जो सेना है वो भी बहुत ही ज़्यादा कैसी है, संपन्न है, डेवलप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है वैश्विक स्तर पे महाशक्ति। अगर हम बात करें तो आज की डेट में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। सिर्फ वो दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भारत एक क्या बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। क्यों? क्योंकि मेन भारत की जो व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था ले लीजिए या फिर उसकी मेन सैन्य व्यवस्था ले लीजिए, तो इन सभी में भारत क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जिस वजह से भारत एक क्या बन चुका है, महाशक्ति बन चुका है। तो एक बार हम
फिर से रिकॉल करते हैं हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ते हैं। तो एक बार सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत की जो भूमिका है दक्षिण एशिया में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भारत को जो छोटे छोटे देश हैं उसके आसपास के वो बाहुबली समझते हैं। क्यों समझते हैं इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उन छोटे छोटे देशों की भ्रमक धारणा ये है, धारणा मतलब वो सोच के उन्होंने ये रख रखा है कि भारत क्या कर रहा है, भारत जब भी छोटे छोटे देशों की मदद करता है, अपने आसपास के देशों की मदद करता है, तो वो छोटे देशों की वहाँ की जनता, वो देश ये समझते हैं कि भारत क्या कर रहा है, उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। लेकिन भारत का मेन मकसद क्या होता है, भारत का मेन मकसद होता है उनको उन परेशानियों से दूर करना, मदद करना। इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला ये कहता है तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है, भारत एक इकोनॉमिक पावर बन के क्या हुआ है, सामने आया है। इसके साथ साथ परमाणु सैन्य शक्ति की दृष्टि से संपन्न, और इसके साथ भारत एक क्या है, परमाणु संपन्न भी देश है। और इसके बाद यहाँ की जो सेना है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली। जो इंडियन आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पे अब भारत एक क्या बन के निकला है, महाशक्ति के रूप में बनकर सामने आया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।